दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम कहाँ आए हैं लोकेश बेटा? आज हम आए हैं दिल्ली के पुराने किले में। ये देखो दोस्तों, दिल्ली का पुराना किला और प्राचीन इतिहास और पुराने किला का गार्डन। आप दोस्तों हमारे साथ बने रहना, तब तक के लिए चलते हैं आगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिल्ली का पुराना किला भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक किलों में से एक है। यह किला न सिर्फ मुगल काल बल्कि उससे भी पहले का इतिहास को समेटे हुए है अपने अंदर। दोस्तों देखो, मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आ चुके हैं, हम सुंदर सुंदर हाथी बने हुए हैं। ये दोस्तों गेट है सामने इसका। चल रहे हैं, टिकट वगैरह लेते हैं। पार्किंग एक ही है चिड़ियाघर की, और इसकी 60 रुपये की गाड़ी की टिकट लगी है पूरे दिन की। अब इसमें चल के देखते हैं कितने की टिकट है, क्या है पुराने किले में। तो स्कैन एंड पे करके टिकट ले सकते हैं, जो कि हमने ले ली है। 20 रुपये पर पर्सन की टिकट पड़ी है, 20 रुपीज़। और ऑफलाइन ख़रीदनी है तो ऑफलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ये पुराने किले की बोटिंग वगैरह, उसकी भी टिकट वहाँ से आप ले सकते। अगर एंट्री पे हम टिकट पे ले ली भाई, टिकट ले ली। ये देखो बोगनविलिया के कितने सुंदर लग रहे हैं। ले ली हमने और इससे एंट्री कर ली। टोकन खो जाने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। देखो यहाँ से ये बोटिंग का दिख रहा है। बोटिंग का भैया, यहाँ से बोटिंग का क्या चार्जेस है? हाँ जी। वो कितनी देर करवाते हैं? 125%, 30 मिनट। भाई 20 रुपये टिकट और 125 रुपये पर पर्सन की है बोटिंग। और कितना साफ दिख रहा है, देखो ये अभी बोटिंग भी करेंगे। बहुत मौसम कितना साफ है। लव यू आपको। और दिल्ली का मौसम ये देखो दोस्तों, मोर की सुंदर सुंदर आवाज़। और ये कुछ गाइडलाइंस लिखी है, क्या क्या करना है पुराने किले में। पांडवों का किला इसको कहा जाता था, जो 1538 से 45 ईस्वी के दौरान बनाया गया था। ये गाइडलाइंस, पेड़ लगे हुए हैं। घूम रही है। और ये कितनी सारी तितलियाँ। बहुत तितली है कितनी होती है दोस्तों। ये देखो पत्तों की बारिश। तितलियाँ भी हैं साथ में। ये देखो तितलियाँ भी हैं। ये दोस्तों किले के मेन गेट के अंदर हम एंट्री लेने वाले हैं। किले के बाहर से निकले हैं, लेकिन मौसम भी आज इतना सुहावना हो गया है। सोच रहे थे गर्मी हो रही है किले में, जाएं ना जाएं। ये किले में हमने ले ली एंट्री। और दोस्तों ये देखो दोनों तरफ, ये इसका बैक साइड है। किले में घुसते ही हमने देखा देश का तिरंगा अपना। ये लिखा है बड़ा दरवाज़ा। बड़ा दरवाज़ा, पॉज करके पढ़ लेना इसके बारे में। पेड़ देखो दोस्तों कितना सुंदर है। मॉर्निंग में यहाँ सब वॉक करने भी आते हैं, उनका पास वगैरह बनता है जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। हमारे घर से ये भी 1-2 किलोमीटर एरिया के अंदर ही है। वैसे 20 रुपये की टिकट है। और वो एक मंदिर बना हुआ है उसके अंदर, पांडवों का मंदिर।
आ जाओ चलते हैं दोस्तों। देखना ये बैक साइड, और ये वृक्ष देखो कितने घने हैं। ये अशोक के हैं और पीछे वो वाला पेड़। को गोल शेप दी हुई है देखो। जय हिंद, वंदे मातरम। तिरंगा हमारी देश की शान है, आन है, बान है दोस्तों। तो इस तिरंगे को सलाम करते हुए आगे चलते हैं। यह प्राचीन काल से संबंध महाभारत काल से भी पुराना किला है। माना जाता है कि किला उसी स्थान से बना है जहां महाभारत काल का था इतिहास इंद्रप्रस्थ नगर था। यहाँ की खुदाई में 250 साल से भी पुराने अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह जगह बहुत प्राचीन है। ये लाइन में खड़े हुए रॉयल पाम के सुंदर पेड़ और इतनी साफ़ सफाई, मैं कहती हूँ हर गार्डन में टिकट लगना चाहिए ताकि साफ़ सुथरा मेंटेन हो सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर, मुझे कमेंट कर अवश्य बताना। वर्तमान पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरीपुरी लगभग 1538 से 1545 के बीच करवाया था। इससे पहले मुग़ल बादशाह हुमायूं ने यहाँ दीन पनाह नाम के शहर बनाने की कोशिश की थी। बाद में शेरशाह सूरी ने उसे मजबूत बनाकर किले का रूप दिया था। शेरशाह सूरी हुमायूं का योगदान। शेरशाह सूरी ने किले की दीवारें, द्वार का संरचना विकसित किया था। हुमायूं ने एक पुस्तकालय, जिसे शेर मंडल कहते हैं, बनवाया। माना जाता है कि शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। पेड़ देखो दोस्तों कैसे हिल रहा है, कितनी तेज हवा चल रही है। सामने है किला कोहना मस्जिद और राइट साइड में है शेर मंडल, और ये एक्सकेवेटेड रिमेन जो शेष बचे थे। राइट में हुमायूं का दरवाज़ा और लेफ़्ट में तालाकी दरवाज़ा। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों पे जा सकते हैं। दोस्तों आ गए हैं ये किले के अंदर। यहाँ पे देखते हैं मस्जिद है क्या है। पुराने समय की दोस्तों कारीगरी देखते हुए मन ही नहीं भरता। एक एक डिज़ाइन, एक एक झरोके, ये देखो एक झरोके में कितने डिज़ाइन, कितनी बारीकियों से काम किया गया है। राइट में भी एक टॉम्ब है और ये लकड़ी के उस पर रास्ता बना रखा है, रैंप इन्होंने, तो ज़्यादा सीढ़ी ना चढ़ पाएँ। पुराना किला दिल्ली के 7 शहरों में से एक माना जाता है। राजपूत संतलन और मुगल, यह स्थान राजपूत संतलन और मुगल काल के इतिहास का गवाह है। आज एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन गया है। यहाँ लाइट शो भी होता है, साउंड शो भी होता है यहाँ रात के समय। दोस्तों देखो कितना भव्य और सुंदर शैली से बनाया गया। किले के अंदर मस्जिद, महल और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं की हैं। ये है किला कोहना मस्जिद, पुराने किले की मस्जिद है जिसका सामुदायिक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होता था। शेरशाह द्वारा 1541 में बनवाई गई थी यह मस्जिद। इबादतगाह की लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। दोस्तों बाकी आप इसमें रुक के आराम से पढ़ लेना, बहुत साफ नज़र आ रहा है। अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है। ये दोस्तों देखो कितना सुंदर पुराना किला। और ये बीच में इसके अंदर फुहारा वगैरह पानी भरने का, देखो 2 जीने भी बने हुए हैं इसके अंदर, शायद फुहारा होगा ये। कारीगरी देखो दोस्तों,
कैसे मार्बल के बीच में लाल पत्थर और लाल पत्थर के बीच में मार्बल। ये देखो दोस्तों, राइट साइड में हमारे दिख रहा है ये साइंस म्यूजियम दिल्ली का। ये भी बहुत अच्छा है बच्चों को दिखाने के लिए। और लेफ्ट में है वो भारत मंडपम, जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं। ये देखो किले के अवशेष हैं, ये गुफाएं बनी हुई हैं इसके अंदर किले में। वो नीचे पीछे भैरव मंदिर और पार्किंग है। दीवारें कितनी मोटी थी लगी पुराने ज़माने में। ये जंगल बना हुआ है नीचे किले के अंदर, यहाँ सब घूमते हैं दिन के टाइम। पगडंडियाँ बनी हुई है, ये देखो बहुत सारी गुफाएं हैं। चलते हैं इसके अंदर, मस्जिद के अंदर। एंट्री लेते हैं। ये देखो उर्दू में लिखा हुआ है दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है ये किले का। ये इसका राइट साइड, ये लेफ्ट में वो जो दरवाज़ा बंद था, आवाज़ गूंज रही है। और ये देखो एक गेट, उसके अंदर से दूसरा, दूसरे के अंदर से तीसरा, चौथा, छोटे छोटे अंदर जाके बिल्कुल लास्ट में देखो उस पर क्या डिज़ाइन बनाया हुआ है, सुंदर। आवाज़ इको हो रही है, मम्मी इसमें चिल्ला रही है किले में। ये देखो कितनी ऊंची गुम्बद है। ये देखो पक्षी। देखो हम भी एक बार इको करते हैं इसमें। मम्मी ये देखो एक एक कोना देखो दोस्तों, कितनी सुंदर है। इस पे लाल पत्थर से नक्काशी की गई है। ये चेन लटक रही है, पुराने समय में इसमें कुछ लटकता होगा। इसमें भी सेम वो दरवाज़ा। दोस्तों देखो ये कटिंग करी गई है, मार्बल के अंदर लगाए गए हैं लाल पत्थर। एक एक कितनी बारीकी से कट करके लगाया है एक एक पत्थर को। कहीं लाल पत्थर के बीच में मार्बल है और कहीं मार्बल के बीच में लाल पत्थर, और एक एक डिज़ाइन देखो। इसकी कटिंग कितनी सुंदर है। ये मशाल रखने के पुराने समय के जो थे, जहाँ मशाल वगैरह रखते थे। पत्थर पे कैसे नक्काशी करके लिखा हुआ है, कितनी बारीकी से ये काटा हुआ है। पूरा दिन लग जाएगा अगर दोस्तों यहाँ इसकी बारीकियाँ हम नोट करने लगेंगे। ऊपर से इसकी जो गोल बनाया है ना, कितना सुंदर है। जो ये काटा हुआ है कितना बारीक, बहुत बारीकी से काम किया है।
पिलर पे भी कुछ आयतें भी लिखी गई हैं, कोई शब्द लिखा गया है जिनको हम नहीं जानते थे। ये देखिए, ये जो लिखा गया है पत्थर के ऊपर ही लिखा गया है ये सब। इसकी ये ऊपर की जो ये आई है बाउंड्री कितनी सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल जैसा परफेक्ट, ना छोटा ना बड़ा। बाद में मुग़ल बादशाह हुमायूं ने यहाँ 3 पनाह नाम का शहर बनवाया था। इस किले की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत हैं और इसमें 3 मुख्य दरवाजे हैं, बड़ा दरवाज़ा, तलाकी और हुमायूं दरवाज़ा। ये पेड़ देखो कितने सुंदर विशाल है, पीपल का की पूरी छतरी बनी हुई है, इसकी छांव दूर तक है और आगे एक छोटा सा गुंबद भी बना हुआ है दोस्तों। पीछे वो किला है, ठंडी ठंडी हवा। तो ये 2 पेड़, पिलखन का पेड़ अपनी छाया के लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा, और ये 2 पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, देखो कितने घने घने हैं पिलखन के। दादी माँ बैठ गई है मखमली घास का आनंद लेने के लिए। देखो कितनी गद्दम की घास है। दादी माँ थक गई है दोस्तों, थक गई है दोस्तों, इसलिए बैठ गई है अभी किले के पास। ये दोस्तों ये गुम्मद कौन सा है, देखते हैं इस गुम्मद के बारे में। एक पुराने टाइम का कोई कुआं सा लग रहा है दोस्तों। आता हुआ सामने से और ये आपका स्वागत कर रहा है अशोक का पेड़। तो फोटो सेशन के ये बहुत अच्छे फोटोग्राफी के लिए तो लोग आते हैं यहाँ पर, कई वो हुए हैं। ये है हमाम, ईंटों से निर्मित यह खंडरनुमा ढांचा हमाम स्नानघर का अवशेष है। पक्की मिट्टी, टेराकोटा की नाली का तथा ढलान वाली जल नालियाँ थी इसमें दोस्तों। रुक के पढ़ लेना, ये हमाम है जिसमें नहाते थे, इसलिए इसका रास्ता रोका हुआ है ऊपर। 32 मीटर वर्गाकार कैमरे के चारों तरफ, कैमरे के चारों तरफ कमरे बने। ये देखो पाम के टी कितने अच्छे लग रहे हैं कि लाइन में। ये दोस्तों महाभारत में उल्लेखित प्रारंभिक इंद्रप्रस्थ नगर का उत्खनन कार्य 1954 से 55 में प्रारंभ होकर 1969 से 69 तक किया गया था। प्रयोग के तौर पर किए गए उत्खनन में चित्रित धूसर प्राप्त खंड तथा शंकुशान कालीन पूर्वाशेष पाए थे। इससे पता चलता है ये कृष्ण मस्जिद पात्र परंपरा काल के थे। ये दोस्तों ये वॉशरूम बना हुआ है दोस्तों, इधर वॉशरूम जाना है तो। ये दरवाज़ा हमारे लेफ्ट में हमने देखे थे अभी अवशेष और टॉयलेट, हमाम, शेर मंडल जो हमने देखा था वो था। हुमायूं दरवाज़ा देख के आते हैं हम, चल के आगे। ये दोस्तों देखो पंछी उड़ रहे हैं। ये सामने भी लाइटिंग लगी है बड़ी बड़ी। ये लाइटिंग है, लाइट साउंड शो जब चलता है शाम को। ये है हुमायूं दरवाज़ा। हुमायूं दरवाज़ा। यद्यपि यह दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी हैं। शाही के एक लेख से विदित होता है कि इस दरवाजे का निर्माण क्षेत्र कुछ हद तक शेरशाह को जाता है। दरवाजे के 2 प्रवेश है, एक निचला द्वार, एक ऊपरी द्वार। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी दरवाजा खींचने पर संगमरमर की गई नक्काशी टाइल आदि के द्वारा उल्लेखनीय है। इसका नीचे का हिस्सा है ये खाई में खुलता है दोस्तों, ये पानी के अंदर।
तो इसलिए नीचे ये बंद कर रखा है। अब नीचे का हिस्सा वो लाइटें जली हुई हैं अभी इसके अंदर, ये वो ऊपर का हिस्सा है वहाँ का। तो लाइट एंड साउंड शो होता है तो अलग अलग जगह बिठाते हैं, फिर हमें दिखाते हैं लाइट एंड साउंड शो के अंदर। ये देखो, ये दरवाज़ा, ये सीढ़ियाँ, ये उधर की तरफ का है, उधर की तरफ देखना, उसमें ऊपर जाके ऊपर चल के कभी पानी आ जाता हुआ यहाँ पर, तभी ये सीढ़ियाँ बनी हैं, नहीं लगती? वो बारिश के टाइम में पानी ऊपर आता होगा तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उस हिसाब से। ये लाइटिंग दिखा तो रखी इधर से ऊपर से कि क्या है, इनमें क्या है। रात की लाइटिंग होती होगी ना। अभी तो इसके अंदर सामान रख रखा है इन्होंने। ये लाइट जल रही है रात को जब लाइट एंड साउंड शो होता होगा। आप दोस्तों आप देख रहे हैं, और आज हम घूमने आए हैं दिल्ली के सबसे रहस्यमयी ऐतिहासिक किले का पुराना किला। और इतिहास की एक दिलचस्प बात, हुमायूं की मृत्यु इसी किले के अंदर बने शेर मंडल से गिरकर हुई थी दोस्तों। ऊंची ऊंची हैं सारी। तो दोस्तों दादी माँ आपके लिए रोज देखो कितनी मेहनत करती है, ब्लॉग बना के लाती है। तो आप दादी माँ के ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। गार्डन, प्रकृति और इतिहास का अनोखा संगम यहाँ आपको मिलेगा दोस्तों। अब ऊपर चलते हैं, सांस चढ़ जाता है। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी हैं, पुरानी सीढ़ी हैं। चलते हैं। कितनी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी पहले, जो पिक्चरों में हम देखते हैं। ये देखो, दीवारों में से ये इतनी लंबी लंबी, बीच में वो बंदूक चलाने के लिए या कुछ होता होगा। ये देखो, ऊपर भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये लाइटिंग के इनके कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, शाम को जब लाइटिंग वगैरह होती होगी। ये देखो दोस्तों, ये पक्षी ऊपर। ये देखो, इधर से मेट्रो स्टेशन दिख रहा है अंदर कोई सा। जंगल ही जंगल। ये चिड़ियाघर है दोस्तों, यहाँ से अंदर से चिड़ियाघर का जंगल है। बस आग में जाओ, चिड़ियाघर का जंगल है। और ये वो हुमायूं टॉम दिख रहा है दोस्तों, वो गुम्बद दिख रही है। हुमायूं टॉम और वो गुरुद्वारा दमदमा साहब। ये नीचे चिड़ियाघर का जंगल है सारा। देखो शांत वातावरण, पक्षियों की, मोर की चहचहाट, बिल्कुल घना जंगल। ऊपर आसमान में देखो पंछियाँ उड़ रहे हैं। मौसम बारिश का हो रहा है दिल्ली में। तो ये पेड़ ऊपर पत्थरों पे उगा हुआ है। देखो, पत्थरों के ऊपर जरा सी मिट्टी है इसमें। पर्दे टाइप का, जब कोई शूटिंग वूटिंग होती होगी ना, इसमें जब वो चलाते होंगे ना शाम को अपना शो वगैरह। ये दोस्तों देखो, पत्थरों के अवशेष। ये अवशेष है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए भाग 2 अवश्य देखें। पुराना किला दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, पांडवों का किला। तो चलते हैं हम, भाग 2 में मिलेंगे आपसे। राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम। पुराना किला सिर्फ एक किला ही नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि
यहाँ कभी पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी था। ये देखो दोस्तों कितनी मोटी मोटी दीवार है। इसका भाग 2 अवश्य देखना क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था।